ये वेश्या कौन है भाई? तो बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 हमारी जो विषय है, तो यही 5 वेश्या हैं। शब्द हम अच्छा सुनना चाहते हैं, सिंगारिक गीत सुन करके हम अपने जीवन को बिता रहे होते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं और जीवन को खराब करते हैं। स्पर्श, अब पशुओं का उदाहरण दिया इसमें, कुरंग मातंग पतंग भृंगम मीन हता पंचवीरेव पंच, जो मृग होता है उसे संगीत बहुत प्रिय है। शिकारी आते हैं, सारंगी बजाते हैं, वो सुध बुध खो करके बैठ जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है, फिर मार देते हैं उसको, तो वो मारा जाता है। इसी प्रकार स्पर्श, हाथी को स्पर्श सुख बहुत पसंद है। हाथी को पकड़ने वाले शिकारी एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं, घास फूस बिछा करके और कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं, और वो स्पर्श सुख पाने के लिए हाथी जैसे आगे बढ़ता है खड्डे में गिर जाता है और शिकारी उसको मार लेते हैं फिर। और इसी प्रकार से रूप, पतंगे होते हैं ना, बारिश के दिनों में पतंगे, जहाँ लाइट होती है, पहले अग्नि जलता था तो अग्नि में आकर के वो गिरते थे, वो रूप के अधीन होकर के अपने प्राण त्याग रहे हैं। इसी प्रकार रस, जीवा के रसी कौन है ज्यादा? मछली। वो मछुआरे वो कांटे में खाद्य सामग्री लगा करके फेंकते हैं, वो खाने के लिए जैसे ही उसको पकड़ते तो कांटे में फंस जाती है मछली। अब तो कितना ही तड़प ले, छटपटा ले, निकलने वाली है नहीं, फंस गई, मारी जाती है रस के पीछे। इसी प्रकार से गंध, भौरा, कमल के फूल में बैठ जाता है भौरा, सूर्यास्त हो गया, कमल का फूल बंद हो जाता है। भौरा लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन वो सुगंध के इतना अधीन हो गया है और वो कमल के फूल से बाहर नहीं निकलता। प्रातःकाल मद हाथी आता है और सब पूरे को लपेट करके खा जाता है और उसका भी प्राणांत हो जाता है। और एकम प्रमादी सकतम न हन्यात्, इन जीवों में तो एक एक विषय प्रधान है, लेकिन इन मानव शरीर में तो ये 5 विषय प्रबल हैं। तो बताओ कैसे बच सकते हैं हम सभी? तो मानव कैसे बचेगा? मछली में एक विषय था तो मारा गया, हाथी में एक विषय होता है वो मारा जाता है, पकड़ा जाता है, हिरण में एक विषय होता है, फंस जाता है। एक प्रमादी शतक कतम न हन्यात् यह सेवती पंचवीरेव पंच, जो 5 विषयों का सेवन कर रहा है वो कैसे बच सकता है बताओ? तो इसलिए ये 5 वेश्या कोई और नहीं, जिस प्रकार से इन 5 वेश्याओं ने मिल करके धुंधकारी को मार दिया था, उस जीव को मार दिया था, इसी प्रकार से 5 विषय मिल करके हम लोगों को प्रतिदिन मार रहे हैं। इसलिए जागृत होना जरूरी है। 7 गांठ का बांस क्या है भैया? बोले 7 गांठ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। ये 5 गांठ जब तक दूर नहीं होंगे तब तक हमें प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। हमारे अंदर बहुत अधिक कामना है तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? यदि हम बहुत ज्यादा क्रोधी हैं तो भगवान कैसे मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, यदि हम अपने इन विषयों को, इन काम, क्रोध, लोभ, इन सब को जब हम भगवान से जोड़ देंगे तो परमात्मा मिलेंगे। संसार से जोड़ेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। तो ये 7 गांठ जब तक नहीं टूटेंगे तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से बहुत ही भाव और प्रेम से सनकादिकों ने कथा का सार भी बताया, कथा का नियम बताया और अंतिम में कीर्तन की महिमा बताई। और जैसे ही कीर्तन की महिमा बताई तो सब बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने अपने वीणा को संभाल लिया, चांद्राम जी ने अपने ऑर्गन को संभाल लिया और दोनों भाइयों ने पैड और ढोलक को संभाला और कोई मंजीरा और सभी श्रोता ताली बजाने को एकदम उत्सुक हो गए। और देवराज इंद्र स्वयं मृदंग बजा रहे हैं और अश्वनी कुमार ढोल बजा रहे हैं और सभी गंधर्व अपना अपना वाद्य यंत्र लेकर के तैयार हो गए। और जो भक्तिवती माताएं थे और जो भी भक्तजन वहां पर अब नाच नाच करके
और खूब झूम झूम करके कीर्तन करने लगे। तो आइए और आप और हम सब भी बड़े धूमधाम के साथ में नाच गा करके प्रभु को रिझाएंगे। और इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।